आज की गोष्ठी का ये हमारा अंतिम लिंक है। और अभी इस लिंक में जिन जिन लोगों ने काव्य पाठ करना है उनमें मैं अभी सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी को। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। आदरणीय जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पंडित जी। जी, आपकी महती कृपा है स्वागत। और समय से सब कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा। जी, मैं इस बार भी आपको उम्र उम्र 4 और 5 के बीच में ले जाऊंगा। 4 पई। डेढ़ डेढ़ पहले था, एक पहले था 9 महीने। जी, अब केवल 4 साल और 4 से कम। जी, क्योंकि आजकल आजकल स्कूल जल्दी 4 साल की उम्र में चले जाते हैं बच्चे। जी, जी, हाँ भाई, जी, मैं सुनाऊं? बिल्कुल। हाँ, हाँ, जी। स्वागत है, स्वागत है। कुछ काम न कहना करने को, अच्छा। कुछ काम न करना कहने को, हम जिंगल जिंगल गाते हैं। वाह। भाई बहुत पहले स्कूल गए, वहां यही सिखा दिया गया। बहुत सुंदर तो कुछ जिंगल अब वो बेल। स्कूल में पढ़ के आए हैं तो घर में कुछ नहीं समझते। जी, जी, बिल्कुल। तो कुछ काम न करना कहने को, हम जिंगल जिंगल गाते हैं। तो अनुमान वाह। लगाकर तारों का धरती पर रहने आते हैं। वाह, अनुमान लगाकर तारों का धरती पर रहने आते हैं। बहुत सुंदर। कुछ काम न करना कहने को, हम जिंगल जिंगल गाते हैं। बहुत सुंदर आज, बहुत ऐसा सुंदर। वाह। कोई भी ऐसा कोई भी काम नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं जिनको हम कर सके नहीं। बनते तो हम बड़े हिम्मती, बस मम्मी से डर जाते हैं। बनते तो हम बड़े हिम्मती, बस मम्मी से। मम्मी से डर जाते हैं। बहुत कुछ सुंदर। काम न करना कहने को, हम जिंगल जिंगल गाते हैं। वाह। वाह। बहुत सुंदर। आते जग को रोशन करने, वाह। आते जग को रोशन करने, ऐसा ही सबको लगता है। ऐसा लगता है कि बच्चा आ गया तो हमारा घर रोशन हो गया। रोशन हो जाएगा, हम्म। बहुत सुंदर। आते जग को रोशन करने, ऐसा ही सबको लगता है। पर वाह। फिक्र नहीं कोई रहती, संसार किस तरह चलता है। पर वाह। फिक्र नहीं कोई रहती, संसार किस तरह चलता है। और घर वाले हमको देख देख हैं दीप जलाएं खुशियों के। वाह। घर वाले हमको देख देख हैं दीप जलाएं खुशियों के। ईश कृपा से हर काम बिन प्रयास के चलता है। हमारा काम ईश बहुत कृपा सुंदर। के, फिर हर काम बिन प्रयास के चलता है। हम कुछ काम न करना कहने को, हम जिंगल जिंगल गाते हैं। जिंगल जिंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सर, बहुत मजेदार रचना है आदरणीय आपकी, सर बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, आनंद। घर में मेरे आ जाने से, खुद हम्म। बताते हैं कि हमारी क्या हैसियत है, हम क्या हैं क्या नहीं है। तो हम्म। घर में हम्म। मेरे आ जाने से खुद खुशियों का अंबार लगे, वाह। खुद खुशियों का अंबार लगे। और दिन रात न कटते थे जिनके, उनको सर्वस्व सटीक लगे, वाह, उनको सर्वस्व सटीक लगे, बहुत उनको सुंदर। सर्वस्व सटीक लगे, उनको सर्वस्व सटीक लगे। और घरों के सजावटी सामान रखे जाते पहुंच के ऊपर, हम्म। हम्म। घर के बहुत सही। सजावटी सामान पहुंच के ऊपर। रखे जाते पहुंच के ऊपर, पहुंच के बाहर। और वाह। केवल इसीलिए ही हमको मम्मी पापा है बुरे लगे, केवल इसीलिए है हमको बहुत मम्मी बढ़िया। पापा है बुरे लगे, वाह। केवल वाह, इसीलिए मम्मी पापा बुरे लगे। बहुत सही, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बड़ी सुबह से, धन्यवाद धन्यवाद। बड़ी सुबह से सज धज करके स्कूल हमको जाना पड़ता। हम्म। बड़ी सुबह से सज धज हम्म। करके सज धज स्कूल हमें करके। जाना पड़ता। और अगर नहीं मन जाने का तो चिल्ला 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 दे रोना पड़ता, चिल्ला चिल्ला रोना पड़ता। हम्म। अगर चिल्ला के रोने लगेंगे तो क्या होगा कि फिर बात अलग हो जाती।
फिर बात अलग हो जाती जब आ जाते दादा दादी। वाह, दादा दादी आ क्या बात। जाएंगे तो क्या मम्मी बात है। पापा के नहीं चलेगी। फिर बहुत बात अलग सुंदर। हो जाती जब आ जाते दादा दादी, और उनके लाड़ प्यार के आगे हमको है झुकना पड़ता। उनके लाड़ हाँ, प्यार के आगे हमको है झुकना पड़ता। फिर दादा बहुत दादी ले जाए तो कोई बात नहीं। बहुत सुंदर। अंतिम है। बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे चौथे जन्म दिवस पर, अच्छा। ठीक उम्र बता दी उसने अपनी। हम्म। मेरे चौथे जन्म दिवस पर आए कई खिलौने रुचिकर। वाह। मेरे चौथे जन्म दिवस पर आए कई खिलौने रुचकर, और जिनके समयाभाव के कारण खेल नहीं हम पाते मिलकर। वाह। समयाभाव के कारण खेल नहीं पाते हम मिलकर, और कम संसाधन में भी यदि हम अनुकूल परिस्थितियां पाए। अब कवि कहता है, हम्म। कम संसाधन में भी यदि हम अनुकूल परिस्थितियां पाएं, हो जाएंगी कलियां पुष्पित बेहतरीन तरीके से खिलकर। बेहतरीन बहुत तरीके सुंदर। से खिलकर। बहुत सुंदर। बेहतरीन तरीके बहुत से। सुंदर। बहुत बढ़िया। वाह। वाह 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 धनी जी। बहुत आपकी बढ़िया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचना से मुझे बचपन की एक बात याद आ गई जो मैं लगभग भूल सा गया था। तो जी। मैं वो सुनाना चाहता हूँ यहाँ पे, इससे पहले कि मैं हाँ आगे हाँ। डॉक्टर श्याम गुप्त जी को सुनाऊं। स्वागत। आपने कहा अरे स्वागत। कि जरूर जरूर। हम रोने लग जाते थे, बच्चे रोने लग जाते थे। हाँ तो हाँ बचपन की बात है, मेरे मामा जी का लड़का था चौथी या पांचवी स्कूल में। वो स्कूल जाने से कतराता था। तो पिताजी घर में थे नहीं, मम्मी खेतों में चली जाती थी, तो घर में नानी रहती थी, नाना भी कहीं इधर उधर। तो रोज जब भी उसको स्कूल जाने की बात करें तो वो अपना घुटना पकड़ के बैठ जाए, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। और वो उठता ही नहीं था। वो कहता था मेरे से हाँ उठा ही नहीं जाता। अब मैं चलूं कैसे, कैसे स्कूल जाऊं। अब एक दिन हो गया, हाँ। 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, नानी को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ है। तो जो चौथे दिन में घुटने का बहाना लगा, नानी ने एक डंडा उठाया बैंत टाइप का। उन्हें बोला हाँ जाता है हाँ। कि नहीं जाता है स्कूल। जब उसको लगा कि अब तो मार पड़ने वाली है, उसने पकड़ा दौड़ लगा डंडा लिया। और भागा वहां से। तो सर पर दौड़ लगा दी। हाँ, बहुत भाई तेजी बहुत से आनंद आया। भागा। बहुत आनंद आया। तो मरता क्या क्या नहीं क्या करता तो याददाश्त है आपकी। वाह। आपकी बहुत रचना से मजेदार मुझे किस्सा है आपका। ये याद आया। तो ऐसा भी बचपन में होता ऐसे है ही, कभी कभी। ऐसे ऐसे ही कुछ प्रसंग हमारे सामने आया होगा, इसीलिए वो लिख गई हमारी भी। तो कोई इसी कोई खुद नहीं लिखता, वो तो प्रसंग आते साथ आ जाता है। जी जी जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। तो डॉक्टर साहब, स्वागत आदरणीय। आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है, आप अपनी रचना से अनुग्रहित करें। स्वागत स्वागत। लाइट आ गई होगी। लाइट आ गई है। आप म्यूट पे हैं डॉक्टर साहब, अनम्यूट हो जाइए। आप म्यूट पे रहो। हाँ, अब ठीक है। लाइट आ गई, चेहरा दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा है। देखिए, अभी पांडे जी ने एक कमेंट किया था कि ये तो आपका लिखा हुआ लग रहा है। हाँ तो मेरा लिखा हुआ तो मेरे छोटे पांच चार पांच भाई बहन, उनके बेटे भाई, हाँ। हमारे बेटे, फिर हमारे नाती पोते, सब मेरे लिखा हुआ ही अपनी मैगजीन में भेजते हैं, छापते रहते अपने हैं। भाषणों में बात करते हैं, अपने सब मेरे लिखा ही कहते हैं। अच्छा। देखिए, बचपन हमारे जो है ना, मेरे उनका दो दो छोटे भाई, तीन छोटी बहनें। जी तो उन्हीं के साथ बचपन बीतता है, छोटे भाई बहनों के साथ। जी। वो बचपन की यादें रहती हैं। स्वागत तो स्वागत। देखिए, एक रचना है अनुज। अच्छा। अनुज। अनुज, तुम्हारे नटखट बचपन की यादें आती हैं। हम्म। वाह। अनुज, तुम्हारे नटखट बचपन की यादें आती हैं। घोड़े वाले पैसे की वो गाथाएं गाती हैं। हम्म। उन दिनों घोड़े वाला पैसा चलता था, नया चला था।
तो मैं तो घोड़े वाला ही पैसा लूंगा। छोटा भाई था जो अच्छा मैं तो घोड़े वाला ही पैसा लूंगा। अच्छा। घोड़े वाले पैसे की वो गाथाएं गाती हैं, दोनों हाथों में बिस्कुट ले मचल मचल कर हंसना, और 3 पैर की गाड़ी लेकर खटखट खटखट चलना। चलना, वाह। वाह होली दूजे दीप दिवाली की बातें भाती हैं, अनुज तुम्हारे नटखट बचपन की यादें आती हैं। आती है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डंडे का जब बैट बनाया, विकेट बनी दीवार। अच्छा। और वह क्रिकेट गुल्ली डंडे का खेल वो सदाबहार। हम्म, टेसू के गीतों की यादें मन इठलाती हैं, अनुज तुम्हारे नटखट बचपन की यादें आती हैं। आती है, बहुत सुंदर। साथ बहुत साथ बढ़िया। ही गए विद्यालय, संग संग खाना खाया, और शैतानी पर डांट दिया तो भूखा ही सो जाना। साथ साथ ही गए विद्यालय, संग संग खाया खाना, और शैतानी पर डांट दिया तो भूखा ही सो जाना। वाह। जैन तड़ी गए आंख बहुत मिचोली सही की है। यादें आती हैं, अनुज तुम्हारे नटखट बचपन की यादें आती हैं। आती है, अब तो बहुत सुंदर। वो बहुत बढ़िया। जो है अपना जूनियर इंजीनियर होकर रेलवे से रिटायर भी हो गया है। जी, वाह लेकिन वो बचपन छत तो की वही है। चांदनी कहानी, खेल खेल में बेईमानी, ताल नहर बरसात सुहानी, कविता भाषण लेख कहानी, सावन के झूलों की यादें मन हर्षाती हैं, अनुज तुम्हारे नटखट बचपन की यादें आती ये हैं। याद है, आती है। अनुज तुम्हारे नटखट बचपन की यादें आती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब, धन्यवाद धन्यवाद। आपने भी मुझे एक घटना याद दिला दी। अनुज तुम्हारे बचपन की यादें आती हैं। तो एक अनुज अपनी रचना सुनाने से पहले एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। मैं और क्या मेरे कर छोटा भाई 9वीं 10वीं में ऐसे पढ़ते थे। हम पिताजी के साथ रहते थे। पिताजी बीएचएल में थे तो माँ गांव में थी। तो हम खुद ही खाना वाना खुद ही बनाते थे, स्कूल जाते आते खाते। स्कूल से आकर के हम खाना खाने बैठते तो अक्सर हम लोग कटोरियों में जब सब्जी बांटते थे तो मैं थोड़ा सा अपनी कटोरी में थोड़ा ज्यादा रख लेता था। अब भाई को ये बात हजम नहीं होती थी कि ये ज्यादा क्यों लेता है। तो उसने क्या किया, जिसमें ज्यादा था वो कटोरी अपने पास रख ली और जिसमें कम था वो मुझे दे दी। अब हमारे आपस में छीना झपटी होने लगी, नहीं ये मेरी ये मेरी। अच्छा वो दाल थी, सब्जी नहीं थी, दाल थी। और छीना झपटी में वो दाल जब हमने खींची तो वो पूरी दाल दीवार पे निशान बना दिए उसने, छिटक क्या बात है, बहुत खूबसूरत। पूरी दाल दीवार में छिटक गई। अब दीवार में जैसी पूरी दीवार में डालने लगी तो हमारा गुस्सा ठंडा। पिताजी से बहुत डरते थे। तो अब हम खाना वाना तो हमारा दाल बची नहीं कुछ, खाते क्या, कपड़ा लेकर के दीवार साफ करने लगे। अब दाल के पीले दाग बहुत बढ़िया। साफ नहीं हुए। तो फिर पिताजी से उस दिन खूब मार पड़ी उनको कि ये क्या हरकत की तुमने। तो ये आपकी रचना से मुझे याद आया था। चलिए आपको अपनी रचना मैं सुनाता हूँ। आपको बिल्कुल अपने ही बचपन की यादें और अपने ही बचपन की बात सुनाता हूँ इस रचना के स्वागत है माध्यम से। भाई। बिल्कुल। तो कैसे हम गांव में मम्मी के साथ रहते थे वो सब इसमें है। तो आज की इस रचना ने मेरा आज की इस रचना ने मेरा बचपन मुझे लौटाया है। वाह खुली पोटली यादों की उड़ने का मन हो आया है। बहुत वाह सुंदर। आज की इस बहुत रचना बढ़िया। ने मेरा बचपन मुझे लौटाया है। खुली पोटली यादों की उड़ने का मन हो आया है। लंबे रास्ते पैदल पैदल हम पाठशाला जाते थे। लंबे हाँ रास्ते पैदल रास्ता होता था। लंबे रास्ते पैदल पैदल हम पाठशाला को जाते। कुर्सी मेज की बात करो ना, बिछा चटाई पर बैठ जाते। सही कुर्सी बात। मेज की बात करो ना, बिछा चटाई बैठ जाते। संध्या को सब बच्चों के संग तरह तरह के खेलें खेल। संध्या को सब बच्चों के संग तरह तरह के खेलें खेल। ऊंच नीच का भेद न जाने, रहता था आपस में मेल। ऊंच नीच का हाँ भेद न जाने, रहता हाँ था दिखाई देता। आपस में मेल। और आगे देखें कि चूल्हे में रोटी बनती जब
चूल्हे में रोटी बनती जब माँ कहानी मुझे सुनाती। चूल्हे में रोटी बनती जब माँ कहानी मुझे सुनाती। सुल्ताना डाकू और राजा हरिश्चंद्र की बात बताती। सुल्ताना डाकू और राजा हरिश्चंद्र की बात बताती। और कभी रामायण महाभारत की, कभी रामायण महाभारत की बातें भी करती जाती। अश्रुपूर्ण आंखों से माता सीता की तब व्यथा सुनाती। अश्रुपूर्ण आंखों से माता ऐसे ही सीता होता था की तब बचपन में। व्यथा सुनाती। जी बिल्कुल। तो ये हमारे रोज का कार्यक्रम होता था। और सुनते सुनते जब सो जाता, सुनते सुनते जब सो जाता, सोते में भोजन खिलाती। सुनते सुनते जब सो जाता, सोते में भोजन खिलाती। रसोई से कब बिस्तर में आया, मुझे न इसका बहान कराती। रसोई से कब बिस्तर में आया, मुझे न इसका बहान कराती। काम कोई न बड़ा या छोटा, काम कोई न बड़ा या छोटा, अक्सर इसका पाठ कराती पढ़ाती। काम कोई न बड़ा या छोटा, इसका अक्सर पाठ पढ़ाती। और पिता की अनुपस्थिति का मुझको कभी नहीं एहसास कराती, कभी नहीं बहुत एहसास बढ़िया। कराती। आगे देखें कि मट्ठा लस्सी कौन पूछता, मट्ठा लस्सी कौन पूछता, दूध दही से खूब छकाती। मट्ठा दही लस्सी कौन पूछता, दही दूध से खूब छकाती। ताजा मक्खन खिला खिला कर कान्हा की फिर याद दिलाती। ताजा मक्खन खिला खिलाकर कान्हा की फिर याद दिलाती। कहती खाओ जो तुम बचपन, कहती खाओ जो तुम बचपन, वही तो तन पर लगता है। कहती खाओ जो तुम बचपन, वही तो तन पर लगता है। बचपन और जवानी में नहीं, असर बुढ़ापे में दिखता है। बचपन और जवानी में नहीं, असर बुढ़ापे में दिखता है। और बापू सदा परदेश में रहते, बापू सदा परदेश में रहते, साल साल में घर थे आते। डर उनसे इतना था लगता, सामने जाने से घबराते। डर उनसे इतना था लगता, सामने जाने से घबराते। पर दादाजी बड़े निराले, पर दादाजी बड़े निराले, बड़ा प्यार और नेह लुटाते। बच्चों संग बच्चे बन जाते, रोज घुमाने संग ले जाते। पर दादाजी बड़े निराले, बड़ा प्यार और नेह लुटाते। बच्चों संग बच्चे बन जाते, रोज घुमाने संग ले जाते। और जब आता बारिश का मौसम, जब आता बारिश का मौसम, कीचड़ में संजाते थे। जब आता बारिश का मौसम, कीचड़ में संजाते थे। पन्ने फाड़ फाड़ कॉपी से नाव बना तैराते थे। पन्ने फाड़ बहुत फाड़ बढ़िया, बहुत कॉपी से अच्छा। नाव बना तैराते थे। मार भी खाते मास्टर जी से, हम सब मार ने भी यही खाते किया है। मार भी खाते मास्टर जी से, फिर भी वे अच्छे लगते। और कल परसों की नहीं थी चिंता, सदा आज में ही जीते। कल परसों की नहीं थी चिंता, सदा आज में ही जीते। ये बचपन ही होता है जो सदा आज में जीना सिखाता है। और अंतिम पंक्तियां हैं कि जब त्योहारों का हो मौसम, नए नए पकवान बने। जब त्योहारों का हो मौसम, नए नए पकवान बने। और जब मेलों का आता मौसम, नए नए परिधान बने। जब मेलों का आता मौसम, नए नए परिधान बने। अंतिम पंक्तियां कि ताल तलैया जब भर जाते, तैर के उनमें मजे उड़ाते। ताल तलैया जब भर जाते, तैर के उनमें मजे उड़ाते। इतना प्यारा था वो बचपन, तरह तरह के खेल रचाते। इतना प्यारा था वो बचपन, तरह तरह के खेल रचाते, तरह तरह के खेल रचाते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके बढ़िया। साथ हमने भी अपना बचपन छीन गया भाई, बहुत सुंदर बचपन। तो आपकी पांडे जी, आपकी आवाज कुछ कम है क्या? आवाज लैपटॉप कम पे आवाज बढ़ा के देखिए, मुझे कम कम लग रही है। कम आई क्या बाकी लोगों या को भी? नहीं, है? इधर तो सही आ रही है, यहाँ तो सही आ रही है। हाँ, जैसे आपकी सही आ रही है, अच्छा, ही आ रही है आवाज हमारे। आवाज तो आपकी नेटवर्क भी आ कभी रही है। कभी पांडे जी कम आ रही है, हो सकता है मेरे लैपटॉप में गड़बड़ी हो। गड़बड़ नहीं है, वो नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है ना, उसकी हाँ, वजह से ऐसा होता है। तो ये थी हमारी आज की गोष्ठी।
तो इसी के साथ हमारी आज की बहुत अच्छा दोस्ती बचपन बीता। यहीं पर संपन्न हुई। हाँ, बहुत बहुत अच्छा ही आपने विषय चुना